हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। लास्ट संडे को इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था और उसमें इंडिया हार गया। T20 का ये वर्ल्ड कप का इंडिया का पहला मैच था। खैर, गेम से खेल में पहला वाक्य होता है कि खेल की भावना के साथ खेलें, क्योंकि एक टीम हारेगी दूसरी टीम जीतेगी। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है कि इंडिया अगर हार गया। तो हमने बहुत सारी जीतें भी देखी है, ऐसी जीतें देखी। हमने T20 का वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन आज हम स्टूडेंट के तौर पर अगर मैंने अपने आप को इस मैच को मैंने देखने की कोशिश की, हालांकि इंडियन टीम के खिलाड़ी, कोच, मेंटोर, सब कुछ लोग बातचीत कर रहे होंगे कि नंबर 1 टीम पूरे वर्ल्ड की, हर खिलाड़ी का इतना रुतबा है कि उसके मैच में उतरने के बाद सामने वाले टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको वैसे ही दबाव में आना पड़ता है। ऐसी महान टीम है भारत की अभी वर्तमान की, फिर हम क्यों हारे? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं फिर अपनी बात को यहाँ से चालू करूँगा कि खेल को हार जीत से नहीं बल्कि खेल की भावना से लेना चाहिए, क्योंकि हम हज़ारों मैच जीते हैं, कुछ हारे हैं। तो किसी को भी कुछ सोचने की या फिर चिंता करने की या गम में जाने की या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठोकर खाना बुरी बात नहीं है, ठोकर खा के फिर ठोकर खाना ये बुरी बात है। क्योंकि मेरे मन में जब मैं मैच को देख रहा था, जब मैं अपने खिलाड़ियों को देख रहा था, तो एक ही भावना थी कि हम जीतेंगे, 200% जीतेंगे, और अभी भी हम हारे नहीं हैं। अगर हम कारणों को ढूंढ लें तो वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, ये मेरी भावना है। नेशनलिटी यही मुझे कहती है, और हम जीतेंगे। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना नहीं, हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी इस हार से क्यों हारे, इस पे एनालिसिस होना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा लेसन्स थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, बच्चों, आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये मैच हम क्यों हारे? और मैंने कई विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन पूछा समूहों में, 40-40, 50-50 नहीं, 100 के समूह में मैं 2 दिन से इस प्रश्न को पूछ रहा था। तो और हम ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि हमको अब क्या इससे लर्न करना है विद्यार्थियों को। तो पहला आया कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो बच्चों, आप सोचिए ना, आपको भी तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अरे मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है। किसी को बहुत अच्छी तैयारी होने पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कईयों को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि पास तो हो ही जाएंगे यार। कईयों को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ठीक है ना यार, इस एग्ज़ाम को क्या करना, अगले एग्ज़ाम में देखेंगे। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो जो इंडिया टीम ने गलती की कि पाकिस्तान को तो हमने वर्ल्ड कप में हमेशा हराया है, हमारा तो जीतने का इतिहास है। और दूसरी चीज़, हमारे जो प्लेयर है उनके मुकाबले वर्ल्ड में कोई प्लेयर है नहीं है। पर ये T20 का मुकाबला था, ये कोई ये तो एक तरह से बस वो टॉस किया और जीत हार निश्चित हो जाती है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, हमको ये सीखना है एज ए विद्यार्थी कि हमको कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं। कॉन्फिडेंस इज़ गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस लूज़र की निशानी है। कॉन्फिडेंस विनर की निशानी है, ओवर कॉन्फिडेंस लूजर की निशानी है। तो हमको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हमको अपनी मेहनत लगातार करते जाना है, और हर एग्ज़ाम को ऐसे ही लेना है कि पहला एग्ज़ाम है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बच्चों ने बताई, वो रणनीति, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सही समय पर सही काम। अब आप सोचिए, कल आपके एग्ज़ाम हैं और आप मूवी देखने जा रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी तो हो ही नहीं सकती। कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आज फिजिक्स को भी देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी तो गलत हो गई। कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है और आज रात को आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटेजी माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी।
So keep in mind, strategy plays very important role in the success. Keep in mind. So my dear friends, try to understand right time पे right काम कर ले. That is the one of the best, world best strategy. सही समय पर सही व्यक्ति से बल्लेबाजी करा दो और सही समय पर सही व्यक्ति से गेंदबाजी करा दो और नेचर के उस समय के परिस्थिति के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लो, तुरंत बदलाव कर लो, आप जीत जाओगे. तो ये दूसरी चीज़ जो थी वो इंडिया टीम की थोड़ी बहुत, आई डोंट नो क्रिकेट टू मच, आई नो यू नो द सिंपल इन्फॉर्मेशन, किसको पेविलियन एंड से भेजना है और कौन किसको बॉलिंग कब, यू नो द जनरल इन्फॉर्मेशन. आई हैड ओनली द जनरल इन्फॉर्मेशन, बट आई डोंट नो यू नो इन डीप, बिकॉज आई एम नॉट क्रिकेट प्लेयर. ओके, जस्ट आई एम जस्ट लिसन द यू नो थ्रू द बुक्स और थ्रू द मैच एंड यू नो बच्चों से ज़्यादा सीखा है. सो कीप इन माइंड, स्ट्रेटजीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस. कीप इन माइंड. द सेकेंड पॉइंट इज दिस. थर्ड जो गलती की इंडिया टीम ने, जैसा लोग कह रहे हैं, और वो जो गलती है वो गलती बड़ी सिंपल सी गलती कर दी, और वो गलती ये कर दी कि इनिशियल स्टेज पे प्लेयर्स टिके नहीं. हमारे जो 2-3 विकेट थे वो तो यू नो फर्स्ट 10 ओवर्स में ही उड़ गए. हमारे जो जिनका टेरर था रोहित शर्मा, उसके बाद के प्लेयर जिनका नाम था, आई थिंक विराट कोहली अगर आउट हो गए होते तो शायद ये मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो गया होता. ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए ना, मैच में जो खेलता है वो कैसे आउट हो जाता है हम तो बात कर सकते हैं, वो उसको मालूम है. हार्दिक पांड्या की जहाँ तक सवाल था बात चली, भुवनेश्वर कुमार की बात चली, यू नो. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो थर्ड गलती की, वो थर्ड गलती जो कि वो तैयारी, जो मैच के लिए एक मेंटल तैयारी होनी चाहिए थी, वो उतनी तैयारी हमारी मानसिकता में थी नहीं. तो मैं फिर कहता हूँ, हम पढ़ाई में क्या सीख सकते हैं? पढ़ाई में हम ये सीख सकते हैं कि हमारा जो मेंटल स्टेटस है, हमारा जो मानसिक, फिजिकली लड़ना था गेम्स में, लेकिन मानसिक तौर से भी एक लड़ाई होती है, वो भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं, मानसिक तौर पर प्रेशर में नहीं आए. हमारी टीम प्रेशर में आ गई थी. प्रेशर में नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए. दोनों ही तरफ से प्रेशर बढ़ा. जब मैच स्टार्ट हुआ तो विकेट डाउन हो गई, और जब मैच की पहले बॉलिंग की स्टार्ट हुई भुवनेश्वर कुमार की, तो छक्का पड़ गया. ये दोनों ही तरफ से प्रेशर, बॉलर्स पे भी प्रेशर आया और बैट्समैन पे भी प्रेशर आया. तो आज हम तीसरी चीज़ सीखते हैं, कभी भी प्रेशर में नहीं आना है. एक क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो सकता है. दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमारा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होती है. एक बॉल पे छक्का पड़ गया, बाकी बॉल तो हमारी थी, पर हमने देखा लाइन और लेंथ बिगड़ गई थी भुवनेश्वर कुमार की, आगे भी बिगड़ती रही वो, है ना. तो आज हमने एक और चीज़ सीखी, एज ए स्टूडेंट जो मैंने सीखी, आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी प्रेशर में ना आए. आज हमारा नहीं है, कल हमारा हो सकता है. न जाने किस बॉल पर फिर छक्का पड़ जाए. विराट ने यही किया, वो टिका रहा. 1-2 प्लेयर और टिक गए होते तो ये स्कोर 180 पर पहुंच जाता. और आप सोचो 180 पर अगर ये स्कोर पहुंच जाता, हम जीतते कि नहीं जीतते? अपने मन से क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन करके देखो. क्योंकि 17.5 ओवर या 18 में वो जीते, तो क्या अगले 2 ओवर में 40 ओवर बन सकते थे? नहीं. फिर प्रेशर उस टीम पे, जिस टीम पे ज़्यादा प्रेशर होता है वो हार जाती है. तो तीसरी चीज़, प्रेशर में नहीं आना चाहिए. फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ है. हार गया इंडिया, कोई बात नहीं, पर अब जो संडे को न्यूजीलैंड के साथ मैच होने वाला है वो जीतना है. ठोकर खाना बुरी बात नहीं है, ठोकर खाकर फिर वापस उसी जगह पे ठोकर खाना है बुरी बात है. तो अब नहीं हारना है. मतलब आप एक एग्ज़ाम में आप हार गए, एक एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में उसी तेज़ी के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ आगे जा रहा है कि नाउ अब ये नेक्स्ट मैच, अब ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये मेरा है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है. दोस्तों, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट न हुआ है, न भूतो न भविष्यतो. रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उन्होंने, आप देखते हो ना टाटा की कितनी वेरिएंट आते हैं, गाड़ियाँ कितनी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है आजकल. तो टाटा की गाड़ियाँ हर साल में इतनी चेंज हो जाती है. सोचते हो आप क्यों?
बदलाव हमेशा आगे बढ़ने के लिए होता है। ये लगातार काम करते हैं, ये लगातार निरंतर, गूगल लगातार काम करता है, फेसबुक लगातार काम करता है, इसलिए ये लोग हारते नहीं हैं। इनकी हार में भी जीत छिपी हुई होती है। तो हमने चौथी और अंतिम बात आज सीखी विद्यार्थी जीवन के लिए। एक एग्ज़ाम में नंबर कम आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे के जो एग्ज़ाम बहुत सारे पड़े हुए हैं उनमें हमको जीतना है। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट। 4 चीज़ें हमने आज जीती है। नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ द सिंबल ऑफ लूज़र। अति आत्मविश्वास हरा देता है। नंबर 2, स्ट्रेटेजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रणनीति वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, राइट टाइम पे राइट काम होना चाहिए। नंबर 4, नो नीड टू अटेन और टू एंटरटेन एनी प्रेशर। किसी भी प्रेशर में मत आइए, कभी मत आइए। खुल के अपना मैच खेलिए, खुल के जैसे आप है वैसे रहिए, वैसे खेलिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बार ठोकर खा गए नो प्रॉब्लम, दूसरी बार उसी जगह पे ठोकर नहीं खानी है। इसलिए एक एग्ज़ाम कुछ गड़बड़ हो गया, लिव इट, फॉरगेट, पास्ट में मत जाइए, लुक फॉरवर्ड, गो अहेड, इन फ्यूचर को पकड़िए कि अगला टाइम मेरा है, मैं इसमें करके बताऊंगा। जैसे इंडिया को संडे को न्यूजीलैंड को हराना है, ओके, वर्ल्ड कप को जीतना है, ये आशा आपको और मुझे रखनी है और इतनी प्रेयर करनी है हमको ज़बरदस्त तरीके से कि इंडिया वर्ल्ड कप को जीत के आए। ऑल द बेस्ट, वो जीतेंगे हम। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।